करोत् आपद्गतं च न जहात ददाति काले शन मित्र लक्षणदम प्रविदंत संता। आपत्ति काल में जो सहारा दे। और चार चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में जिनकी पहचान, जिनकी परख दुख में ही होती है, आपत्ति में होती है। कौन कौन? चौपाई गाता हूं मैं, गाइए संत जी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। नारी को भी लिया है। स्त्री की परीक्षा जब पति संकट में होता है तब होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी। ज्यादातर लोग आपको सुख के समय मिलेंगे और दुख के समय खिसकेंगे लोग। आपत्काल परखिए चारी। आप चुनाव हार जाओ, विधायक पद चला जाए, मंत्री पद चला जाए, फिर देखो आपको कितने लोग मिलने वाले आते हैं, भीड़ छट जाएगी। अगर 1000 लोग मिलते थे तो अब केवल 50 लोग मिलेंगे आपको। वे तुमसे प्रेम नहीं करते थे, तुम्हारे पद से प्रेम करते थे। पद चला गया तो वो लोग चले गए, जब पद आ जाएगा तो फिर वो लोग आ जाएंगे। धैर्य की परीक्षा दुख की घड़ियों में होती है और धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कहा गया है। जिसका धैर्य टूट गया, सब कुछ होते हुए भी वो असफल हो जाता है। और जिसके पास में धैर्य है, सब कुछ खो जाने के बाद भी सफल होता है। और धैर्य लोगों का बहुत जल्दी टूटता है। एक बार हाई स्कूल में फेल हो गए, धैर्य टूट गया, पूरी पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया, घर में बैठ गए, खेती करने लगे। कितना लोग जल्दी घबरा जाते हैं। मेरे साथ में एक स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो जब मैं कक्षा 6 में था तब वो 11वीं में पढ़ रहा था। और 11वीं में इतनी बार फेल हुआ कि मैं भी 11वीं में आ गया, तो वो साथ में आ गया। तो मैंने उससे पूछा कितनी बार फेल हुए? बोले वो तो काउंटिंग करना पड़ेगा, 11वीं में 11 बार तो फेल हो ही गए होंगे। तो हमने कहा फिर छोड़ा नहीं? बोले धैर्य है हमें, कभी न कभी सफलता मिलेगी। तो मैंने कहा है तो बड़ा कलाकार व्यक्ति है और बुद्धिमान था। फेल होता था। फेल क्यों होता था? फेल क्यों होता था? क्योंकि उस उम्र में, उतने पीरियड में वो सिगरेट पीता था और एक छोटा सा रेडियो कान में लगाए रहता था, गाने वाने सुनता रहता था। तो मैंने उसको समझाया कि अगर 2 चीजें तुम छोड़ दो, सिगरेट और रेडियो, तो तुम टॉप कर सकते हो। तो न जाने उसके ऊपर इन शब्दों का असर पड़ा, तो रेडियो को तो फोड़ कर फेंक दिया और सिगरेट डिब्बी निकाल कर फेंक दिया। बोले आज से छोड़ देता हूं। और उसी वर्ष वो 11वीं में 76% मार्क लेकर डिक्टेंशन फर्स्ट पास हुआ वो लड़का। देखिए, जो इतनी रगड़ी मारा था। जो विद्यार्थी फेल होता है, छात्र हो या छात्रा हो, उसका मन, उसका माइंड कहीं ना कहीं अन्यत्र दिशा में डाइवर्ट हुआ है, इसलिए फेल होता है। इतनी कम बुद्धि किसी के पास नहीं है कि फेल हो जाए। पास तो हो ही जाओगे, लेकिन आपका मन डाइवर्ट जब होता है और प्रचंड बुद्धि
5 साल की उम्र से लेकर के बुद्धि विकसित होना शुरू करती है और ये 11 साल में 75% विकसित हो जाती है। 16 साल की उम्र में 90% बुद्धि विकसित होती है और 20 साल में पूरा 100% बुद्धि खुलती है। लेकिन 16 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते लड़के और लड़कियों का मन डाइवर्ट होना शुरू होता है, दिशाएं बदलती हैं, कहीं फैशन की ओर, कहीं फिल्म की ओर मन डाइवर्ट होगा और कभी नशा की ओर, कभी लड़ाई झगड़े की ओर, कभी नेतागिरी की ओर और कभी आराम तलबी की ओर, कभी गीत गानों की ओर, कभी हीरो हीरोइन की ओर। आपका मन जब जब दिशा को बदलेगा, डाइवर्ट होगा, तो आप अपनी पढ़ाई में कमज़ोर होने लग जाएंगे, बीमार भी होने लग जाएंगे, दुखी भी होने लग जाएंगे। क्योंकि कितना ही मन आपका डाइवर्ट हो जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मैं फेल हो जाऊं, आप ये नहीं चाहते कि मैं फर्स्ट ना हूं, आप ये नहीं चाहते कि मुझे सर्विस ना मिले, आप ये नहीं चाहते कि मैं जीरो पर चला जाऊं। आप चाहते हैं मन भी इधर उधर भटकाऊं और फर्स्ट पास हो जाऊं और कबीर धाम का कलेक्टर बनकर भी आऊं। आपके अंदर इच्छा ये रहती है, लेकिन ये कैसे होगा? मन को एकाग्र कीजिए। एकाग्रता में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग कहते हैं हमको कुछ याद नहीं होता है, उनको कहना चाहिए कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। याद होगा क्यों नहीं? आपको बहुत कुछ याद हो रहा है। रिश्तेदारों के नाम याद हैं, सैकड़ों गांव के नाम याद हैं, तुम्हारे गांव के जितने लोग हैं उनके सब घर याद हैं। कभी तुम दूसरे घर में नहीं घुसे, वो भी याद रहता है ये मेरा घर है। सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, तुम्हें गाड़ियां याद है, मेरी गाड़ी कौन है, तुम फट से वहां पहुंच जाओ। और तुम्हारी याद तो छोड़ो, 1000 गायों को खड़ा कर दो और एक बछड़े को छोड़ो तो 1000 गायों में से वो अपनी माँ को याद कर लेगा, अपनी माँ के पास दूध पिएगा। उसके भी इतनी स्मरण शक्ति है, यादगारी है। तो मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान प्राणी, इसके पास याद शक्ति क्यों नहीं? पर मन डाइवर्ट हो गया। और मन को एकाग्र करने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले 2 मिनट ध्यान में बैठिए, आंखें बंद करके 1 मिनट लंबी सांस लीजिए। ऑक्सीजन तुम्हारे सिर में, दिमाग में, खोपड़ी में पूरा भर जाए। दो मिनट ध्यान कीजिए, 1 मिनट सांस लीजिए, 1 मिनट विचार कीजिए। प्रश्न कीजिए अपने आप से, क्वेश्चन कोटअप कीजिए। क्या कि मैं इस दुनिया में क्या चाहता हूं? पहला प्रश्न, मैं क्या बनना चाहता हूं, क्यों बनना चाहता हूं, जो बनना चाहता हूं ये कैसे बन सकता हूं, क्या प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी इच्छा क्या है, मेरी महत्वाकांक्षा क्या है। जैसे साधु संत होते हैं, इनके पास में तो ये तो इच्छा भी नहीं रहती ज़्यादा इनकी, और जिसकी इच्छा हो तो उसकी इच्छा यहाँ ज्ञान से मिटाई जाती है। लेकिन तुम संसारी जीव हो, तुम्हारे लिए ये बात कहता हूँ, यदि तुम्हारे अंदर कुछ प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा है, कुछ पाने की इच्छा है, तो फिर प्रश्न पूछिए मेरी ये इच्छा कैसे पूरी होगी। तो अंदर से उत्तर आएगा कि योग्य बनो। तो योग्य कैसे मैं बनूंगा? तो शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा कैसे प्राप्त करूंगा? मन लगा कर पढ़ो। तो मन कैसे लगेगा? एकाग्र हो जाओ। तो एकाग्र कैसे होंगे? फिल्मी गाने सुनना बंद कर दो, फैशन बंद कर दो, किसी को आकर्षित करना बंद करो, खुद आकर्षित होना बंद करो।
नशा करना बंद करो, ऐसे वैसे काम करना बंद करो, मोबाइल में ज़्यादा मत चिपको, तो मन एकाग्र हो जाएगा। और जब मन एकाग्र होगा, आप 10 घंटे पढ़ोगे, जितना याद कर सकते हो उतना 1 घंटे में याद हो जाएगा। ये हर समय किताब लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, किताब के कीड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा 1 घंटे कुछ फिजिकल वर्क भी करना चाहिए, काम मोटा भी करना चाहिए, उससे व्यायाम हो जाए तो याद शक्ति बढ़ेगी। और कम भोजन कीजिए तो याद शक्ति बढ़ेगी, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए तो याद शक्ति बढ़ेगी, और क्रोध न कीजिए तो याद शक्ति बढ़ेगी। जितना गुस्सा करोगे तुम, स्मरण शक्ति लुप्त होती चली जाएगी। जितना टेंशन में रहोगे, आपके रिमेम्बरिंग पावर खत्म हो जाएगी। और जितना ज़्यादा तुम राग द्वेष करोगे, गांठ बनाओगे, सुबह की बात को शाम तक भूल नहीं पाओगे, तो उतना ज़्यादा तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर होती चली जाएगी। सुबह माँ ने कुछ कह दिया है, सुबह ही भूल जाइए, दोपहर तक उसको गठरी लाद कर मत बैठिए। पिताजी ने डांट दिया है, उसको 1 घंटे में निकालिए मन से। मैंने गुजरात में देखा, एक पिता ने अपने बच्चे को डांटा, 5 मिनट के बाद वो बच्चा आकर अपने पिता के गले में गलबहियाँ डालकर लटक रहा था। बोले, पिताजी मम्मी ने बुलाया है भोजन करने के लिए। तो पिता ने उसके कहा कि अभी डांटा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आया? बोले, समझ में सब आया, जिसलिए डांटा वो तो सुधर गया काम, लेकिन अब तो फिर आप तो पापा हैं हमारे, तो फिर आपके पास आ गया हूँ। तो ऐसा मन रखो। कितने लोग मन में गठान बनाते हैं, साल साल हो जाता, मुंह नहीं बोलते हैं, 10-10 साल तक मन में द्वेष की भावना जमा रखते हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, प्रसन्नता कम हो जाएगी, आनंद कम हो जाएगा। और आगे यदि ज़्यादा बढ़ना चाहते हो तो कबीर का फार्मूला अपना लीजिए कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बस, दोस्ती भी नहीं और बैर भी नहीं। जो मिल गया तो राम राम, और नहीं मिला तो नहीं कोई काम। अपने लक्ष्य में लगे रहो। जिस विद्यार्थी के ज़्यादा दोस्त होंगे वो पढ़ने में कमज़ोर हो जाएगा, और जिसके ज़्यादा विद्यार्थियों से लड़ाई झगड़ा होगी वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। सबसे प्रेम रखना है, किसी से इतना मत जुड़ो कि जो तुम्हारे कमरे में आकर के लोग पंचायत करें, और किसी से इतना मत जुड़ो जो तुमको ले जा कर के शहर में घुमाते रहें इधर उधर गलियों में, और किसी से इतना मत जुड़ो जो उनके साथ बैठकर पेड़ के नीचे गप्पा मारने में टाइम बर्बाद हो, और किसी से इतना मत नफरत करो, इतना मत टूटो जो वो तुमको मारने के लिए ढूंढते रहे, कहाँ मिलेगा मारूंगा इसको। तो तुम भयभीत रहोगे, डर में रहोगे, तुम बचाव में रहोगे, तुम्हारी बुद्धि उसी में लगी रहेगी। तो ना तो बैर करना है ना दोस्ती करना है। आज तक जीवन में मेरा कोई दोस्त नहीं बना और ना तो कोई मेरी ओर से दुश्मन बना। कबीर साहब कहते ना, कबीर साहब का भी कोई दोस्त नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। वो हिंदुओं को भी मानते थे, हिंदुओं को भी डांटते थे, मुसलमानों को भी मानते थे, मुसलमानों को भी डांटते थे। कबीर साहब हिंदुओं से भी कहते थे कि तुम हिंदू हो। पूजा पाठ करने वालों को भी समझाते थे कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए संसार। ऐसा बोल देते थे। मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को समझाते थे, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उसको समझाते थे। ब्राह्मणों को समझाते थे कि पहिर जनेऊ ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया। मेहरी माने स्त्री, जो तुम्हारी पत्नी, उसको तो जनेऊ पहनाया नहीं, तो वो तो सुदृढ़ रह गई, वो ब्राह्मण बनी ही नहीं। और तुम जनेऊ पहनकर ब्राह्मण हो गए, और पत्नी को जनेऊ नहीं पहनाया। जनेऊ संस्कार पत्नियों का होता नहीं है, तो फिर वो तो सुदृढ़ रह गई। तो कबीर साहब कहते हैं, पहिर जनेऊ ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया, और वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया।
कहते वो जन्म की शूद्रिन, उसको तो जनेऊ पहनाया नहीं, मंत्र संस्कार किया नहीं, ब्राह्मण बनी नहीं, वो तो शूद्रिन है। वो भोजन बनाती है, परोसती, तो पाड़े क्यों खाते हो? और दूसरे को शूद्र बताते हो, वो जनेऊ नहीं पहने हैं, उसके हाथ का खाते नहीं हो, और होटल में जाकर टोटल खाते हो। ये जाति पाति होटल में पूरा समाप्त हुई है। ऐसे होटल में गंदगी तो बहुत रहती है, फिर भारतीय होटलों में गंदगी का क्या ठिकाना है। जिस पाटला पर पूड़ी बेलते हैं उसको तो कभी धोते ही नहीं, और जिस कढ़ाई में जलेबी और पूड़ी निकालते हैं उसको कभी मांजते ही नहीं। हाँ, उसको 2-4 साल में उल्टा करके हथौड़ी से उसके नीचे जो मैल लगा है पपड़ा वो छूटता है, पीट पीट के, बाकी मांजते नहीं। अगर जलेबी शुरू से बनाते हुए तुम देख लो तो हिम्मत नहीं पड़ेगी खाने की। जितना शुद्ध पवित्र भोजन तुम्हारे घर की स्त्रियां बना सकती हैं, होटल में तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत साफ बनाता। इसलिए हम लोग जो है, ये माताएं बहनें या घर से जब तुम कुछ बना के लाते हो तो उसको हम बहुत प्रेम से खाते हो, सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे होटल बंद कर दिए जाएं, क्योंकि अब आप होटल में आपकी कुछ समस्याएं भी हैं, इसलिए कभी कभी आपको खाना पड़ता है। और यदि नियम पालन कर सको तो अच्छी बात है, और ना कर सको तो लोग बड़ा हिसाब लगाते हैं कि तेल में गर्म होने के बाद सब शुद्ध हो जाती जलेबी, ठीक है। हाँ, पूड़ी जो है वो तेल में गर्म होकर निकली, खुशबू आने लगी, सब शुद्ध है। जो उसका मैल था वो जल गया, खा लो, ठीक है। सब इस तरह से समोसा भी खा लेते हैं, कचौड़ी खा लेते हैं हिम्मत करके। और जिसका पति होटल में ज़्यादा खाने लग जाए तो होटल के बाद वो बोतल में जाएगा, और बोतल के बाद फिर टोटल में जाएगा, फिर तुम्हारा नाम का पति रह जाएगा, काम का पति नहीं रहेगा। क्योंकि होटल में पहुंचा है तो समझ लो मामला गड़बड़ होने वाला है। इसलिए होशियार स्त्रियां जो है होटल से भी स्वादिष्ट भोजन घर में बनाती हैं और प्रेम से परोस कर खिलाती हैं, और इतना कोमल हाथों से भोजन बनाकर खिलाती है कि घर के प्रेम को पाकर के उनका पति होटल में खाता ही नहीं है। और जिसने अपने पति को होटल से बचा लिया तो समझ लो बोतल से बचा लिया, बोतल से बचा लिया तो टोटल बचा लिया, फिर वो आपका पति रहेगा। गुजरात में स्त्रियां होशियार हैं। जब उनका पति चाट खाने जाता है तो स्त्रियां भी कहती मैं भी चाट खाने चलूंगी। अब पति पत्नी दोनों बच्चों को भी ले जाते हैं। तो मैंने देखा एक शहर में 3 किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ चाट ही चाट की दुकान थी, और कम से कम 2-3 हजार कारें खड़ी थी। तो हमने कहा ये क्या कोई प्रोग्राम है क्या है? बोले चाट का प्रोग्राम यहाँ रोज चलता है शाम को, यहाँ सब चाट खाने आए हैं। तो इतना लोग चाट खाते हैं। मेरा भक्त एक चाट की दुकान रखता है गुजरात में, तो बता रहा था कि चाट की दुकान से 3 मकान बनाया, और चाट के प्रॉफिट से आपका प्रोग्राम भी किया हो 3 लाख खर्च करके, और चाट के ही प्रॉफिट से गुजरात में और प्रोग्राम आपका करूँगा, और चाट के प्रॉफिट से मैं माला माल हुआ हूँ, और गुजरातियों को चाट खिलाता हूँ, उनका पेट खराब करता हूँ। हमने कहा तुम? बोले मैं तो रोटी सब्जी खाता हूँ। ये चाट से पेट भी बहुत खराब होता है लेकिन टेस्ट तो आता है, और जबान पर जिस चीज़ का टेस्ट आए तो आदमी को पेट के कष्ट की परवाह नहीं रहती है। वो सोचता है टेस्ट लो, कष्ट को झेल लेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए महिलाओं से निवेदन करूंगा अपने घर में भोजन बहुत अच्छा बनाना, स्वादिष्ट बनाना, शुद्ध बनाना, प्रेम से बनाना, और अपने अपने पति को प्रेम से परोस कर खिलाना। होटल में भोजन मिल सकता है लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता है। होटल में
तरह तरह के पकवान मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना होटल में घर जैसा सम्मान और स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इसलिए आदमी चाहे होटल में जाए, जहाँ जाए, अंत में वो घर को वापस आता है, क्योंकि घर में जो सुख है, जो प्रेम है, जो स्वतंत्रता है, वो कहीं नहीं है, अपने घर लौट आता है। आपत्ति के समय, दुख के समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है और मित्र की परीक्षा होती है और नारी की परीक्षा होती है और धर्म की परीक्षा होती है। कई बार लोग आपत्ति में पड़ते हैं तो अपना धर्म छोड़ देते हैं, नियम छोड़ देते हैं, विचार बदल देते हैं। कितनी बार लोग अपना आचरण भी छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। आपत्ति आ गई कोई, धर्म भक्ति सब छोड़कर बैठ जाते हैं। किसी गांव के एक आदमी ने गुरुमंत्र लिया और गुरुमंत्र लेकर के अपने घर गया, तो उसके घर के लोगों को पता चला कि इसने राम नाम सुन लिया है, गुरुमंत्र ले चुका है। तो घर के लोगों ने कहा, तुमने गुरुमंत्र क्यों लिया? कोई आदमी दारू पिए तो कहना चाहिए तुमने दारू क्यों पिया, ये तो ठीक बात लगती है। लेकिन कोई गुरुमंत्र लिया है, अब उसके लिए कह रहे हैं तुमने गुरुमंत्र क्यों लिया? तो उसने कहा मेरा मन था तो ले लिया। बोले अपने घर में गुरुमंत्र लिया ही नहीं जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने घर में कोई भक्त नहीं बनता है, गुरुमंत्र नहीं लेता है। अपने घर में भक्ति सूट ही नहीं करती है और तुमने गुरुमंत्र लिया है, कुछ न कुछ नुकसान होगा। इसलिए कंठी वापस करके आ जाओ, अपने गुरु को माला वापस कर दो, मंत्र वापस कर दो, मत लो। तो उसने कहा वापस नहीं करूंगा। तो संयोग की बात ऐसी कि उनके एक भैंस थी, वो रात में मर गई। अब जब रात में भैंस मर गई, सवेरे सब उठे और देखा भैंस मरी पड़ी है, अच्छी भैंस थी, मर गई। तो घर के लोग सब उसके ऊपर टूट पड़े, बोले तुमको मैंने कहा था गुरुमंत्र वापस कर दो, वापस नहीं किया, रात भर में ही गुरुमंत्र का असर देखो, भैंस मर गई, अभी भी वापस कर दो, नहीं कोई आदमी मरेगा। तो उसने कहा जो गुरुमंत्र नहीं लिए हैं वो सब क्या अमर हैं, वो नहीं मरते हैं क्या? अरे बोले तर्क मत कर, वापस करके आ। तो वो भी डर गया थोड़ा, तो वापस करने गया गुरु के पास, क्योंकि भैंस मर गई, आपत्ति आ गई। तो गुरु के पास जब मंत्र वापस करने गया, कंठी माला वापस करने, तो गुरु ने कहा कि कंठी माला वापस नहीं की जाती है, ये वापस होगी नहीं। तो उसने कहा वापस कर लो महाराज, कंठी माला लिया हूं तो भैंस मर गई है। तो गुरु भी होशियार था, उसने कहा जब कंठी माला कोई लेता है तो काले धन की हानि होती है, और जब वापस करता है तो सफेद धन की हानि होती है। तो तुमने लिया था तो काले धन की हानि हो गई, भैंस मर गई, अब वापस करोगे तो तुम्हारे बैल भी मर जाएंगे, अब सोच लो। तो उसने कहा ऐसा लफड़ा फंसा है, वापसों करो मुश्किल। तो फिर डर के मारे घर को आया, वापस नहीं किया। बोले महाराज फिर रहने दो, बैल तो बचने दो, भैंस गई तो गई, बैल बचाओ।
घर में आया तो घर के लोगों ने कहा वापस कर दिया कंठी माला मंत्र की नहीं। बोले वापस क्या करें, गुरुजी ने बताया कि जब कंठी कोई लेता है तो काले धन की हानि होती है। तो काले रंग की भैंस थी वो मर गई, और जो वापस करता है तो सफेद धन की हानि होगी, तो बैल मर जाएंगे। तो अब बताओ वापस करें कि न करें। तो घर के लोग बोले तुम यार इस लफड़ा डाले हो झंझट, वापसो न चलो पहने रहो कंठी, जो हुई तो हुई। तो पहने रहा तो बैल भी नहीं मरे, कोई आदमी भी नहीं मरा, कोई औरत भी नहीं मरी। 30-40 साल तक उनके घर में कोई मरा ही नहीं। तो सबने कहा भैंस ही एक मरी और कोई नहीं मरा, क्या बात तेरी कंठी में कुछ दम है क्या? तो उसने कहा गुरु से पूछ कर आता हूं। तो गुरु से पूछने गया, गुरुदेव कंठी पहना तो केवल भैंस मरी और बाकी 40 साल से कोई मरे ही नहीं। तो गुरु ने कहा इस कंठी में इतनी दम है, ये 60 साल तक घर में किसी को मरने नहीं देगी, और जो और पहन लेगा कोई तो फिर और टाइम बढ़ जाएगा। तो उसने घर में आकर बताया कि कंठी 60 साल तक मरने नहीं देगी, घर में कोई अकाल मौत नहीं होगी, और लोग पहन लो तो और आगे टाइम बढ़ेगा। तो पूरे घर के लोग कंठी पहने, माला पहने, शम मंत्र सुने, और सबको आत्मज्ञान हो गया। और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो ये समझ जाता है कि मृत्यु होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है और शरीर के तत्व मरते नहीं हैं। तो इसमें मरेगा क्या, खाली शरीर आत्मा का विछड़न होता है और ये आत्मा दूसरा नया शरीर फिर धारण कर लेता है। ये बड़ी विचित्र बात है। न जायते मृते व कदाचिन नयम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शास्त्रो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वा सांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन्त आपो न शोष्यत मारुता। जैसे पुराने वस्त्रों को मनुष्य बदल करके नए वस्त्र पहन लेता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। और इस आत्मा का कभी न जन्म होता, न मृत्यु होती, न ऐसा हुआ है, न होगा, न होता है। ये आत्मा अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, पुराना है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। न इसको तलवार से काटा जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता, न हवा से सुखाया जा सकता, न आग में जलाया जा सकता है। ऐसा अमर आत्मा है, और वो अमर आत्मा कोई और नहीं है, वो अमर आत्मा तुम स्वयं हो। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। संसार के लोग भगवान को बाहर ढूंढते हैं। कबीर साहब से पूछा गया भगवान कहाँ है? तो कबीर साहब कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल है, चकमक पत्थर के अंदर आग है, लेकिन पत्थर हाथ से छुओ तो हाथ जलता नहीं है, पर पत्थर पर पत्थर मारो तो आग निकलती है। अगर आग उसमें है नहीं तो निकली कहाँ से? और आग है तो हाथ छूने से जला क्यों नहीं? क्योंकि वो चोट से ही चमकेगी आग, छिपी हुई आग है। ज्यों तिल माही तेल है, तिल के अंदर तेल है, तिल को छुओ तेल हाथ में लगता नहीं है उंगलियों में, लेकिन तिल को स्पेलर में पेर दो तो तेल ही तेल निकल आता है, पूरा आपका 5 लीटर की पिपिया भर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तिल में तेल है नहीं, तेल निकला कहाँ से? और तेल था तो तिल को छूने से तेल हाथ में लगा क्यों नहीं? क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, तभी वो निकलेगा, स्पेलर से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जब तुम माया मोह की नींद से जागोगे तो तुम्हारा साईं, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर ही तुमको अनुभूत होने लग जाएगा, उसको बाहर ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद रूपेंद्र, खड़े हो जाओ रूपेंद्र। रूपेंद्र दमदार आदमी दिखा।
इनके घर भी जा चुका हूं, सत्संग किया। बैठिए। बड़ी विचित्र बात है, कितने लोग शिरडी जाते हैं महाराष्ट्र साईं बाबा के दर्शन करने। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। मैं शिरडी के पास प्रवचन कर रहा था बनस गांव में, तो वहाँ के भक्तों ने कहा शिरडी बाबा के मंदिर में आपको भी ले चलता हूँ। तो हमने कहा जरूरत तो नहीं, लेकिन ले चलना चाहते तो ले चलो। तो ले गए लोग, तो साइड के दरवाजे से ले गए। तो अंदर जाकर फिर वहीं मिलन हो गया भीड़ से। तो पुजारियों ने भीड़ को रोका कि रुक जाओ, संत जी को जाने दो। तो वहाँ सोने के कलर जैसी साईं बाबा की मूर्ति है, सोना जैसी। अब वो सोने की है कि पीतल की है, सोने का रंग चढ़ा क्या पता नहीं मुझे। दर्शन हुआ तो साईं बाबा की मूर्ति की तरफ जब हमने देखा, और फिर रात में सपने में साईं बाबा बोले तुम फालतू वहां क्यों आए थे मंदिर में? बोले तुम इतने ज्ञानी संत होकर वहां क्यों आते, भीड़ लगाते हो फालतू। साईं तो घट घट में साईं रम रहा है, और तुम ज्ञानी होकर वहां मठ में खड़े हो, दोबारा मत दिखाई देना यहाँ। बोले सबको सिखाओ समझाओ जाकर कि साईं मठ में नहीं है, साईं घट में है। सब घट तेरा साईया सूनी सेज न कोय, और बलिहारी घट ताश की जा घट परगट होए, जा घट परगट होए। सब घट में साईं है। और कबीर साहब तो ये बात कहते हैं कि घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। सबसे प्रेम करो, चरित्रवान बनकर रहो, किसी को ठगो लूटो मत। ये साईं की भक्ति है। और बड़े विचित्र लोग हैं संसार में। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो मैं लंका से जब चेन्नई हवाई जहाज से उतरा, दुबई से लौटा, तो वहां कुछ लोगों ने कहा पास में है देख लेते हैं, दर्शन आप भी चलो। तो दूसरे लोग हमको भी घसीट ले जाते हैं, बोले तिरुपति के बालाजी में शक्ति ज्यादा है। तो हमने कहा बालाजी मतलब हनुमान जी, और हनुमान जी तो एक ही है। अब ये तिरुपति के हनुमान अलग हैं, मेहंदीपुर के हनुमान अलग हैं, और छत्तीसगढ़ के अलग हैं, यूपी के अलग हैं। ये कहाँ से लफड़ा डाल दिया तुमने? हनुमान तो एक है। अगर तिरुपति के हनुमान में शक्ति है तो छत्तीसगढ़ वाले हनुमान कमजोर कहाँ से हो गई है? मेरे अंदर ये तर्क उठा। तो हमने कहा ये यार ढोंग बचा रखा इन लोगों ने। हनुमान कोई ऐसे थोड़े कि जहां लाखों हनुमान नहीं है, एक हनुमान है। और हनुमान में जो शक्ति है वो सब जगह है। और हनुमान कोई वहां मूर्ति में थोड़े है। हनुमान, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, उसमें एक चौपाई है कि बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। जो लोग बुद्धहीन हैं, बुद्धि कम है, वो हनुमान जी का सुमिरन करें। एक आदमी कह रहा था हनुमान जी को वही सुमिरन करते जो बुद्धिहीन है, हम बुद्धिमान आदमी हम क्यों सुमिरन करें? उल्टा अर्थ लगाता है। तो हनुमान जी का सुमिरन करने से बुद्धि कैसे बढ़ेगी? हनुमान जी का सुमिरन करने का मतलब है जैसे हनुमान जी बहुत मेहनत करते थे, आप भी परिश्रम करो, बैठे मत रहो, माटी के धोंधा मत बनो, एक्टिवेट रहो, तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो बुद्धि आपकी बढ़ेगी। नंबर 2, हनुमान जी फल फूल खाते थे, आप भी थोड़ा फल खा लिया करें। नंबर 3, हनुमान जी ब्रह्मचर्य व्रत रखते थे, तो तुम भी थोड़ा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, देखो बुद्धि बढ़ेगी। हनुमान जी भक्ति करते थे, तुम भी भक्ति करो। हनुमान जी से सीखना क्या है? हनुमान जी से भक्ति सीखना है, ब्रह्मचर्य सीखना है,
हनुमान जी से फल फूल खाना सीखना है, और हनुमान जी से नम्रता सीखनी है, सरलता सीखनी है, और हनुमान जी से बिना बिछौना के सोना भी सीखना है, और हनुमान जी से ये सारे बड़े बड़े काम करना सीखना है, संघर्ष करना सीखना, हिम्मत सीखना है, साहस भी सीखना है, धैर्य भी सीखना है, अकेले दम पर लंका जाना भी सीखना है, घबराना नहीं है। उसका नाम हनुमान की भक्ति है। ये हनुमान जी से सब गुण सीखो। अभी आपको रात में मरघट जाना हो, तुम्हें डर लगता है, और जब डर लगता है लोग हनुमान चालीसा बोलते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अद्भुत बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, भागो बीचम हनुमान की भूत घुस गई। क्या बात है! ये हनुमान चालीसा भूत प्रेत से बचने के लिए नहीं है, और मरघट पर कोई है भी नहीं। यदि तुम सोचो कि वहां भूत प्रेत चुड़ैल बैठे हैं, कोई नहीं है। सबके घर में दो दो भूत बैठे हैं, सबके घर में तीन तीन चुड़ैलें रहती हैं। जो औरत फोहड़ है, बेअकली का काम करे, वो चुड़ैल ही है, और जो पुरुष वोट पटांग काम करे, दारू पीकर बल 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 बोलता चला है, समझ लो भूत आ रहा। और कौन भूत है? हाँ, छत्तीसगढ़ में तो जो स्त्री बाल खोलकर घूमे, बाल ठीक से न बांधे, खोपड़ी पर धोती न डाले, तो उसको टुनही मानते थे। ये टुनही है। आजकल तो फैशन चला है, सारी स्त्रियां टुनही हो गई, कोई सिर पर धोती रखती नहीं, अब सब टुनही हो गई। तो और टोना टुनही से कुछ होता है? टोना टंबर से? अगर टोना टुनही टंबर से कुछ होता तो क्या करते हम लोग? हिंदुस्तान की सारी टोनही इकट्ठा करके पाकिस्तान पे टोना मरवा देते कि मार दो टोना। पाकिस्तान में सबकी आंतें कट जाते हैं, तो आतंकवादियों की, वहाँ इनका टोना काम ही नहीं करता है। अरे गंदा पानी पीते हो, उसमें गंदे कीड़े अमीबा पेट में जाता है, तब उसमें पेचिश बनती है, आँव होता है, और पेट में दर्द होता है, खून टट्टिम निकलता है। तुम कहते हो टोनही ने मंत्र पढ़ा है तो पेट में खून निकल रहा है। अरे मंत्र वंत्र नहीं, गंदा पानी पियो, उसकी वजह से बीमारी है, इसकी दवा खाओ, इंट्रोगोनाइडिन, सल्फागोनाइडिन, मेट्रोजिल टेबलेट लो जाकर उससे ठीक हो जाओगे। फालतू नाटक में फंसे ही खाम खां औरतों को बदनाम किया तो नहीं है। कोई आदमी भी ऐसे इस भारत देश में खूब माला वाला पहन ले, तिलक लगा ले, फोहड़ टाइप से चले और काला दुपट्टा डाल ले, तो कहते ये तो बहुत बड़ा टोन्हा होगा, उसको भी ऐसा मानने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा भरम ढकोसला तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे संत लोग बताते यहाँ बहुत ज़्यादा है, पर ये सब झूठा है, भ्रम है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती सनिश्र मंगल टेढ़ा सीधा सकुन अपसकुन लफड़ी लफड़ा सब खत्म, झुट्ठम झुट्ठा है। हाँ, इसमें कोई दम नहीं। कोई टोनही हो तो हमारे ऊपर टोना मारते, कुछ टोना टंबर नहीं है। कितना भ्रम संसार में फैला हुआ है। कबीर साहब भ्रम विरोधी थे। कबीर साहब कहते हैं कि भरम बढ़ा त्यों लोक में, और भरम बढ़ा सब ठाव, अब कहें कबीर कस बाची हो तुम बसे हो भरम के गांव। अभी तुम्हारे द्वार पर कोई नींबू काट कर डाल जाए, उसमें पीला रंग लगा दे, चावल डाल दे और धागा में आधा कटा नींबू लपेट दे, तुम बच बच कर निकलोगे, डर डर कर निकलोगे कि बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अभी तो नींबू ही कटा है, पाँव पड़ गया तो हमारी गर्दन कट सकती, इतना डर है। अगर इतना कोई मंत्र तंत्र जंत्र होता तो हिंदुस्तान के सारे नींबू एक साथ इकट्ठे करके कटवा करो, मंत्र बोल करके पाकिस्तान तरफ फेंक दो, उधर आतंकवाद खत्म हो जाए पूरा सब। इससे कहीं या अपने दुश्मन पर नींबू डाल दो, कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं होगा नींबू उम्बू से। और जिसको नींबू में लगता हो तो सारे नींबू काट के हमारे भंडारे में दे जाओ, हम संत लोग दाल में निचोड़ कर खा लेंगे उसको, उसमें है कुछ भी नहीं। पर लोग भ्रमित बहुत है, बहुत डरा हुआ है। ये सब भ्रम से बचो, इसमें कुछ भी नहीं है। तुम किसी काम के लिए उठे, किसी ने एक बार छींक दिया, बस भ्रम हो गया, अब काम बिगड़ जाएगा। तो कहते थोड़ा रुक जाओ तो फिर ठीक हो जाएगा, और फिर बोलते 2 बार कोई छींक दे तो काम बन जाएगा, और 1 बार छींके तो छींकने वाली एक दवा आती है, तुम अपनी पत्नी को सुंघा दो, 3-4 बार छींक दे, रोज काम बनेगा।
हाँ, उसको छिकनी कहते उस दवा को, आती है ना, खूब छिकवाओ। अब भैंस को सुंघा दो, वो जोर से छीकेगी तो और काम बन जाएगा। क्या नाटक फालतू बना रखी है। घर से चले, बिल्ली निकल गई, कहते रास्ता कट गया, काम बिगड़ जाएगा। और बिल्ली से पूछो कितने आदमी निकले, उसका रास्ता कटा तो उसका कितना काम बिगड़ेगा। आज बिल्ली का रास्ता तुमने भी तो काटा है। कहां कहां ढोंग ढकोसला भरम में फंसे रहते हो। किसी की लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं तो लोगों को भ्रम हो गया, किसी पड़ोसी ने कुछ कर धर दिया होगा इसलिए लड़के पैदा नहीं हो रहे। अरे कम से कम खुशी मनाओ, कुछ तो पैदा हो रहा है। लड़की है तो कोई खराब थोड़े है। लड़कियों का भी तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। लड़की लड़के सब बराबर संख्या में होना चाहिए। अगर उनकी कम संख्या होगी तो मारा मारी शुरू होगी, मार काट शुरू हो जाएगी। जैसे संसार में बैलेंस ये प्रकृति खुद बनाती है, व्यवस्था है इसकी। और साथ में ये भी याद रखो, कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई ऐसा मंत्र नहीं पढ़ सकता है जिससे तुम्हारा विनाश हो जाए, और ना तो ऐसी कोई उपाय है जो तुमको कोई मिटा दे। तुम स्वतंत्र रहो, निश्चिंत रहो, इस भरम ढकोसला में मत फंसो। बस गुरुदेव से गुरुमंत्र लीजिए। मांस मछली अंडा नशा शराब खाना पीना छोड़िए। जिंदगी को सुखी करना चाहते हो दारू कतई मत पीजिए। पान पुड़िया गुड़ाखू तम्बाकू मत खाइए और नशा कोई मत कीजिए। ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी समझदारी से काम कीजिए और बेईमानी छल कपट चालाकी छोड़ दीजिए। भाव श्रद्धा से रहिए, मन को बस में रखिए। किसी की तरफ फालतू आकर्षित मत होइए, अन्यथा मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी में तो खैर वैसे भी मिलोगे, लेकिन जीते जी मिट्टी में मिल जाओगे। और किसी के लफड़े मत फंसो, सही काम करो। हमेशा उन्नति के लिए सोचो, विकास के लिए सोचो, खाली मन मत रखो। अच्छा घर बनाएंगे ये विचार करो, अच्छी गाड़ी लाएंगे ये सोचो, परिवार को अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, अतिथि का सत्कार अच्छा करेंगे ये सोचो, गुरुदेव का प्रवचन अच्छा अपने गांव में कराएंगे ये सोचो। ये मत सोचो कि दूसरे का घर बना उसको बिगाड़ेंगे, दूसरे की गाड़ी चोरी कराएंगे, दूसरे की बेटी विवाह नहीं होने देंगे, और दूसरे का प्रवचन हो रहा है इसमें निंदा करेंगे। जाएंगे नहीं तो नहीं जाओगे तो नुकसान किसका है? क्या ये कोई शादी समारोह थोड़े है? इसमें कोई नहीं आएगा तो भी प्रवचन हो जाएगा। प्रवचन तो हमको करना है। ये तो प्रवचन सबके कल्याण के लिए हो रहा है। कोई कुंटा करके अपने घर में बैठा रहे ना आए तो सुनने को ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, नुकसान तो आपका हो रहा है। बुद्धि आपकी बिगड़ेगी। खूब दारू पियोगे, खूब मच्छंदर नाथ छछुंदर नाथ बनोगे, और खूब मांस मछली खाओगे, अंडा मुर्गा कुकरी खाओगे, बकरी खाओगे, पत्नी की चोटी पकड़कर घसीटोगे पीटोगे, क्रोध खूब आएगा, घर में नरक कुंड बनाओगे तो बर्बाद तुम होगे। सत्संग तो ऐसी चीज है जिसमें सबको गोता लगाना चाहिए, और कोई व्यक्ति सत्संग करे तो उसको सहयोग देना चाहिए, और अपने अपने गांव में सत्संग करने का संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने यहाँ प्रवचन करवाएंगे। और बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। कितने लोग नशा व्यसन इतना करते। आपके गांव में अगर 500 लोग नशा करते हैं, अगर 20 रुपये का नशा रोज छोड़ दें, त्याग कर दें, तो 500 को 20 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 500 को 20 से गुणा करो। इतनी गणित कमजोर है देखो। अब तुम ये भी कहोगे यहाँ गणित लगाने थोड़े आए हैं, यहाँ तो जिंदगी गणित सुधर जाए वही बहुत है। 500 को 20 से गुणा, 5 दूनी 10, और एक जीरो बढ़ा दो उसमें, 5 दूनी 10, 3 जीरो उधर थे, 2 जीरो इधर बढ़ा दो, 5 जीरो हो गए, और एक रखा हुआ है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना बैठ गया? 500 को 20 से गुणा करो। बोल लफड़ा फंसा दिया मैंने, खाम खां का झंझट। बहुत अच्छा हो गया, इसमें क्या कठिनाई है? पूरा 20 से ही गुणा कर दो। 20 जीरो जीरो जीरो, 3 जीरो 2 जीरो 20 के, और 20 25 100 रख दो, ठीक है। तो 4 जीरो हो गए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000।
तो ये 10,000 रुपया कितना, 10,000 बना एक दिन का बचत का। तो 30 दिन का कितना बना, 30 को 10,000 से गुणा कर दो, है 30 को 10,000 से गुणा कर दो, 10 तिया 30, 3 लाख हो गए। अब 3 लाख को 12 से गुणा कर दो, 12 तिया 36 लाख हो गया। अब साल भर में 36 लाख बचा, नशा का 20 रुपए की बचत, और सत्संग में कितना खर्च होगा, 1.5-2 लाख। तो 36 लाख में तो तुम 18 बार प्रवचन करवा दोगे, 22 बार करवा दोगे। और मैं कहता हूं जो बचा वो अपने पास रखो। सत्संग में केवल गांव के लोग सब मिल करके, केवल और ज्यादा नहीं, केवल 500-500 रुपये लगा दो हर घर से। प्रवचन ना हो जाए तो बता देना, 500-500 रुपये और 5-5 किलो चावल और आधा किलो दाल, बस काम खत्म, प्रवचन हो गया। इससे तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे, स्त्रियां सुधरेंगी, बूढ़े भी सुधरेंगे। कितने घरों में आतंकवादी बूढ़े रहते हैं, बूढ़ों का आतंक चल रहा है, उनका भी सुधार होगा। और प्रवचन से तुम खुद सुधरोगे, बदलोगे, जिंदगी चेंज होगी, स्वभाव बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा, जिंदगी धन्य हो जाएगी ये सत्संग से। तो आपके जीवन में सुख रहे, शांति रहे, आपका पुनर्जन्म भी अच्छी जगह पर हो, और आपकी साधना इतनी अच्छी हो जाए कि आपका मोक्ष भी हो सके। और आप स्वाध्याय के लिए सदग्रंथों को भी पढ़ते रहना, बीजक का अध्ययन कीजिए, देखिए कितनी ज्ञान की बातें उसमें हैं। रामायण का भी अध्ययन कीजिए। और यहाँ पुस्तक की दुकान पर छोटी छोटी तमाम प्रकार की पुस्तकें बिक रही, उनको पढ़ो, लोगों को प्रसाद बांटो। शिव शंकर नाम के एक भक्त हैं, सासाराम, रोहितास डिस्ट्रिक्ट बिहार के। उन्होंने 60 ये जो मेमोरी बजती है जिसमें 60 बाजा, वो 300-300 रुपये की खरीद करके 60 लोगों को बांट दिया है। और फिर कह रहे थे कि वहाँ सत्संग कराना है जिला स्तर का। तो बोल रहे थे जिनको बांटा हूँ, प्रवचन सुना है उन्होंने, बाजा सहित दे दिया और मेमोरी कार्ड भी दे दिया। तो बोले गुरुदेव इतना आनंद आया है, उसमें 10 लोग तो 51 हज़ार रुपया देने को बोले हैं। तो 5 लाख तो वो मिल गया मुझको, और 5 लाख मैं लगा दूंगा, 10 लाख, और 10 लाख में बड़ा सत्संग कराऊंगा। प्रचार प्रसार करो, प्रचारक भक्त बनो। ऐसे नहीं कि केवल अपने तक रखो, दूसरों को समझाओ, बताओ, दिखाओ, किताबें बांट दो। और साथ साथ में एक काम और कर डालो, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, भाई भाई, ये गम खाकर प्रेम से रहो। तो आज का प्रवचन आपकी चरित्र सुधार, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान का प्रवचन था। तुम अजर अमर आत्मा हो, सदैव प्रसन्न रहने का अभ्यास करो, नुकसान में भी खुश रहा करो। दुखेश अनुद्विग्न मनः, सुखेश विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनु उच्यते। दुख के आने पर भी दुखी न हो, सुख के आने पर और सुख मिले इसकी कामना मत करो। और अपने भीतर के क्रोध राग भय को कंट्रोल कीजिए, परस्पर प्रेम से रहिए, चरित्र सुंदर बनाइए और आत्म संतोष भी रखिए। विषम परिस्थितियों में भी मत घबराइए और खुश रहने की आदत बनाइए। नशा व्यसन से मुक्त हो जाइए, ये नशा आपका नाश करने वाला है। ताश भी मत खेलिए, जुआ बिल्कुल मत खेलिए। कड़े नियम बनाइए, खुद को अनुशासन में रखिए, अपने परिवार को भी कंट्रोल अनुशासन में रखिए। आपको बहुत सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, ऐसी शुभकामना है। और भाइयों बहनों, स्वस्थ रहने के लिए आप थोड़ा व्यायाम भी कीजिए और साथ में स्वच्छ जल भी पीजिए। और पानी जब पियो तो एक साथ ज़्यादा पानी मत पियो, आधा गिलास पियो, थोड़ा पीने के बाद फिर पियो। और हंसिए भी जोर से, हंसना भी सीखो। और जो नुकसान हो गया उसको भूलना सीखो, और जो फायदा हुआ है उसको बचाना सीखो, और जो नुकसान होने वाला है उसको बचाना सीखो।
और जो खो गया है उसको पुनः प्राप्त करना सीखो, और कोशिश से भी नहीं प्राप्त हो रहा तो उसे त्याग करना सीखो, और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे भागना बंद करो, और जो मिल चुका है उसका आनंद ले लीजिए, और जो फालतू है उसको अपने हाथ से हटा दीजिए, और थोड़ा दान भी कीजिए। दीपावली में कुछ दान ना दे सको तो आपसे सबसे निवेदन है, उन गरीबों को 5-5 कंबल, 2-2 कंबल आप दान कीजिए। 10 कंबल नहीं दे सकते हो, जो ठंडी में ठिठुर रहे हैं सड़क किनारे लोग, जो पड़े हैं फुटपाथों पर हमारे भारतीय लोग, इस गरीबी को झेल रहे हैं, उनको अपने परिवार की ओर से 5 कंबल खरीद कर दान कर दो 5 आदमियों को। और जिनके पैरों में चप्पल जूते न दिखाई दे उनको चप्पल जूते भी दान कर दो। अपने पैर के निकाल कर दे दो, थोड़ा पैदल चले जाओ, नया खरीद लेना। याद रखना, अगर तुम दान करोगे तो तुम्हारे पास में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर ज्ञान का दान करोगे तो बुद्धि और ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। और यदि शरीर से किसी को सहयोग करोगे तो तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं आएगी। और यदि किसी को आप हर तरह से ऊपर उठाओगे तो तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे, हमेशा ऊपर उठते चले जाओगे। दूसरों को मदद करने वाले की मदद ये कुदरत स्वयं करती है। और यदि विद्वान की निंदा करोगे तो सदैव तुम मूर्ख बने रहोगे। धनवान की निंदा करोगे तो गरीब ही बने रहोगे। और गाड़ी वालों की निंदा करोगे तो बैलगाड़ी पर ही चलते रहोगे सदैव। और याद रखना, यदि समझदार की निंदा करोगे तो नासमझ ही बने रहोगे, और चरित्रवान की निंदा करोगे तो चरित्रहीनता में सड़ते रहोगे, और वैराग्यवान की निंदा करोगे तो राग रंग में ही डूबे रहोगे। इसलिए निंदा भी सोच समझ कर करना, क्योंकि जिसकी तुम निंदा करते हो वो चीज़ तुम्हारे हाथों से खोती चली जाती है। निंदा के बजाय लोगों के गुणों को देखो, अपना टाइम पास मत करो। दुनिया बुरी है तो बुरी है, लेकिन उसकी बुराइयों का वर्णन करके तुम अपना स्वर्णिम समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने समय को बचा करके अपने विकास में लगाइए। पूरे संसार के तुम ठेकेदार नहीं हो। तुम संसार को तब सुधार सको जब खुद को सुधारो। अगर खुद को नहीं सुधार सके तो संसार को तुम सुधार नहीं पाओगे। धन्य है ये क्षेत्र, धन्य है गांव, धन्य है यहाँ के नर नारी, और धन्यवाद के पात्र हैं श्री जलेश्वर साहू, जिनको जल्लू भैया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत किया है, इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। ये बहुत हिम्मत का काम है। छत्तीसगढ़ में इस सत्र में एक ही कार्यक्रम है। उनके एक कार्यक्रम के लिए हम लोग 1000 किलोमीटर से चलकर आए हैं। और इस कार्यक्रम को करके मध्य प्रदेश हम डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा में चले जाएंगे। वहाँ से बैतूल में, होशंगाबाद में, और फिर सागर जिले में कार्यक्रम है। अब सोचिए, एक कार्यक्रम में वहाँ से आना, ये कोई साधारण प्रेम नहीं है जल्लू भैया का। ऐसे तो आना मुश्किल होता, लेकिन जल्लू ने कहा कि गुरुदेव का जन्मदिन भी हम छत्तीसगढ़ में कोड़ापुरी में मनाएंगे, और भले ही मेरा एक कार्यक्रम है, खर्चा डबल आएगा तो भी हम उठाएंगे, और गुरुदेव को छत्तीसगढ़ में बुलाएंगे, और सब अपने प्रेमियों को, सत्संगी भाइयों बहनों को आपका दर्शन कराएंगे। क्योंकि बरसात जा चुकी है, सर्दी आने वाली है, ठंडी का सत्र शुरू होने वाला है। अब धान की कटाई होगी। दीपावली से पहले, दीपक ज्योति घर में जलाने से पहले सबके हृदय में ज्ञान के दीपक की ज्योति गुरुदेव जला दें, उसके बाद यहाँ से मध्य प्रदेश जाएं। ऐसा चिंतन करके उन्होंने आमंत्रित किया और पूरी व्यवस्था को जमाया। उनका तन मन धन से सहयोग करने वाले नर नारियों को व्यास गादी धन्यवाद देती है, चाहे वह कोड़ापुरी के हों, नानापुरी के हों, या कि वह चाहे निवासी तिलई भाट के हों, या किसी यत्र तत्र और स्थानों के हों। उनको हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना करते हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। और आने वाले श्रोताओं को, नर नारियों को भी हम शुभकामना करते हैं
बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, सभी को शुभकामना है। अब घुटनों पर हाथ रखिए और मंत्र बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सुखी बसे संसार सब। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें सब लोग, ध्यान में बैठिए। दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई, शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें। साहिब बंदगी ध्यान करो। दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल अंगुलियां मुखमंडल पर स्पर्श कीजिए। हाथ जोड़कर बोलिए, सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलो। श्री क्षमादेव की जय, श्री गुरुमन देव की जय, विशाल देव की जय। अंजलि बांध लीजिए ऐसे। एक कहूँ तो झुक जाना, पीठ और सिर दोनों झुकाना, बोलना साहेब। 2 कहूँ तो सिर पीठ उठाकर व्यास गादी की ओर दर्शन करना, झुकने पर साहेब बोलना और सिर उठाने पर बंदगी बोलना। 1 2 बंदगी, 1 साहेब, 2 बंदगी, 1 साहेब, 2 बंदगी। ताली बजा दो। बिल्कुल राइट बंदगी किया। त्रिवार बंदगी हरे त्रेतापा, बड़े भाग्य गुरु भेंटे वापा। अब अपने अपने स्थान पर आरती का पुण्य प्राप्त करने के लिए खड़े हो जाएंगे। आरती का शुभारंभ करें। विवेक की बाजी, ज्ञान आधार विवेक की बाजी। सूरती जोत जहाँ जा, साहिब आरती हो। सूरती जोत जहाँ जा, साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल, साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास, साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समा, साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समा, साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल, साहिब आरती हो।
गरीब निवास साहेब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन की कृपा से भया हो परक परकाश साहिब आरती हो। भया हो परक परकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास